हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी सितारा के व्लॉग पर भी कर लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी जो बात है वो की जाएगी। जो आपा है उनका बेसिकली एक क्लिप लगाया है और उस क्लिप में वो ये कह रही हैं कि हम लोग जब भावलपुर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर इस जगह पर सर्दियाँ थी और सितारा और दीगर जो लोग हैं उनके साथ हमारा यहाँ पर मीटअप हुआ था, है ना, भावलपुर में हुआ था। तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस पर रिव्यू करूँ या जिस पर अपनी राय दूँ, तो उस पर बात करेंगे। बेसिकली मैं इतना ज़्यादा आपा की वीडियोस नहीं देख रही होती हूँ, तो वहीं से मुझे उस क्लिप से आइडिया हुआ है। वहीं पर एक और क्लिप भी लगा है जहाँ रुबीना बाजी जो है वो दोबारा से कैमरा लेकर जो आपा का एक बम्प है, बेबी बम्प, उसके ऊपर वो कैमरा रखकर दिखा रही हैं। सही से दिखाओ, क्या बेहूदगी है, क्या वहशत है भाई। हर चीज़ यहाँ पर साबित करने की क्या ऐसे क्या ज़रूरत है। लोग तो बातें करते हैं, रिव्यूज़ भी देते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लोग कैमरा लेकर नापना शुरू हो जाएंगे और तोलना शुरू हो जाएंगे। बस कर दें, अकल पकड़ें। 4 साल से आप लोग भी हैं यहाँ यूट्यूब की दुनिया में। ऐसा तो नहीं कि आप लोग छोटी छोटी बच्चियां हैं, व्लॉगर्स हैं। आपको पता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और इतना ज़्यादा भी कोई दिमाग से फारिग कैसे हो सकता है, मैं ये सोच रही हूँ। और थोड़ी हया शर्म उसका ख्याल कीजिए। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर साजिद हैं, जैसे कि उनके वालिद साहब का जो एक मैसेज आया था काशिफ की वीडियो में और नीचे मिस्टर साजिद का एक कमेंट था। तो क्या वाकईतन जो काशिफ है वो अपनी मर्जी से लेकर आया होगा जो सितारा के ससुर हैं और साजिद के अब्बा हैं उनको, या फिर इसके नीचे भी कोई और कहानी चल रही है। चलिए जी, तमाम तर जो सीक्रेट्स हैं उसको रिवील करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सितारा का व्लॉग है, अगर उसकी बात की जाए तो सिंपल व्लॉग था और गिफ्ट अनबॉक्सिंग है। मुझे लग रहा है सितारा, आप अपनी जो फैमिली व्लॉगिंग है ना उसको लेकर एक अलग ही ट्रैक पर चल रही हैं। आप रूटीन कैप्चर कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, बट आपके जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी डिलेड आते हैं। आप रिकॉर्ड कर करके रख लेती हैं अपने वीडियो पर एक व्लॉग की सूरत में अपलोड करने। ये भी ज़रूरी है कि क्या गिफ्ट्स आए, क्या दिखाना है, बट उसके साथ थोड़ा सा अपनी रूटीन ऐड करें। आपके घर में क्या हो रहा है, किस तरह से आप अपने घर को मैनेज कर रही हैं, कौन सा काम किस वक्त हो रहा है। तो ये तमाम तर सिलसिले ज़्यादा जो ऑडियंस है ना उसको हुक करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना पता है क्या, बाज़ औक़ात बहुत बोरिंग हो जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि वो गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला ना वो थोड़ा फिर चीज़ों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्किप भी करने लगता है और ये वाली जो एक चीज़ है वो हो जाती है। खैर, व्लॉग सादा था, सिंपल था और माशाल्लाह बच्ची की खुशी थी। आयत की बर्थडे उसका जो सेलिब्रेट हुआ तो उसने भी कहा कि बहुत अच्छी बर्थडे दी आपने, कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ जो गिफ्ट्स थे सारे ही प्यारे थे माशाल्लाह। और बच्ची खुश, तो बस सब कुछ अच्छा। और गिफ्ट्स की मालियत या ब्रांड नहीं देखा जाता, गिफ्ट्स तो बस गिफ्ट होते हैं। ये चीज़ सितारा को भी अंदाज़ा है, क्योंकि सितारा ने जब कहा ना कि बाबर के हवाले से हमेशा ये सवाल किया जाता है कि जो बाबर है उसने गिफ्ट नहीं दिया पिछले दफ़ा भी तैयबा की बर्थडे पर, क्योंकि उसके कुछ हालात अप एंड डाउन थे। तो सितारा ने कहा कि खुद ही सितारा ने उसको मना कर दिया था। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही था, तो कुछ कैश सितारा ने दिखाया। तो पता नहीं ऐसे क्या मामलात हैं। मतलब बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, व्लॉगिंग भी कर रहा है बाबर और उसका अपना शवरमा का काम भी चल रहा है, लेकिन खैर सितारा ने कहा उसके हालात अच्छे नहीं हैं। अब वल्लाह आलम क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। अल्लाह हर एक के लिए बेहतरी करे, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन खैर, तो ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने कवर अप करने की कोशिश की। साथ ही ये कहा कि गिफ्ट्स जो हैं वो एक टोकन ऑफ लव होते हैं, सिंबल ऑफ लव होते हैं, और जिनके पास है उनको भी अगर कोई देता है तो मोहब्बत के लिए देता है और उनको भी सितारा फिर इसी तरह से रिटर्न करती हैं। तो ये एक प्यार का सिलसिला है, इससे बस प्यार मोहब्बत बढ़ता है। खैर, ये वाला सिलसिला भी है, लेकिन यहाँ पर जो गिफ्ट्स है ना वो मुझे लगता है एक सितारा ये जो है ना जहाँ पर स्टेटस क्लैश होता है ना वहाँ पर गिफ्ट्स का एक महंगा सस्ता होना या उसकी जो कॉस्ट है वो भी बड़ा मैटर करती है, ऐसा मुझे लगता है।
ये जो चीज़ मैंने फील किया। खैर अच्छी बात है भाई, सबको गिफ्ट्स लिए दिए गए। और एक चीज़ पर मैं अम्मी के साथ एग्री करती हूँ, जिस तरह से बच्चे गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे, वो तो बच्चे हैं, और जिस तरह से वो एक गिफ्ट रैपर को ना पूरा फाड़ दे रहे थे, तो मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था कि चलो पैक करने वाले ने बहुत अच्छे से दिया है। पता है हम लोग जब गिफ्ट को अनबॉक्स करते थे ना, तो अगर रैपर इस तरह से होता था तो हम उसकी पूरी टेप्स को कट करके और पूरा जो गिफ्ट पैक है उसको बड़े आराम से उतार के रख दिया करते थे। ये भी एक अजीब सी हॉबी कह लें, पता नहीं क्या था। तो मुझे अम्मी में बिल्कुल यही वाली बात लगी। जिस तरह जब वो अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी, जो उनको ड्रेस दिया गया, तो वो कह रही थी मैं बड़ी एहतियात से इसको खोल रही हूँ ताकि ये जो रैपर है, जो एक पैक है, वो ना फटे। तो खैर इस तरह से इनका ये व्लॉग था। अच्छा था, सादा था और सब कुछ ठीक-ठाक था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर हम करते हैं किस पर, जी हाँ, जो आपा हैं। बेसिकली आपा के व्लॉग के नीचे कमेंट था, तो क्या हुआ अगर आपा ने बता दिया, क्योंकि जो सितारा हैं वो तो अपने कज़न की डेथ पर जब ये लोग गए थे तो सब लोग जमा हुए थे, और इवन वो घर किसका था, वो घर वहाँ पर चाचू का था, अम्मी का था, जहाँ पर दीदी बड़े एक कहते हैं ना, उससे व्लॉग भी बनाया था दीदी ने कि सितारा फुप्पो हैं यहाँ पर और इस तरह, और लोग दीदी के पीछे पड़े हुए थे, कहाँ है सितारा, तुम उससे मिले नहीं हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मतलब लोग अपने दिल को एक कहते हैं ना तिफले तसल्ली दे रहे थे, बच्चों वाला दिल, और उसको बहला रहे थे, नहीं नहीं वो नहीं मिला होगा, ऐसा कर ही नहीं सकती सितारा, ये वाले सिलसिले थे। जबकि वेरी मच ऑब्वियस मुझे तो लगता है नजमा भी मिली होगी, फारूक भी मिला होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी की तो बात हुई होगी। ऐसी भी क्या बर्फ के ना पिघलेगी, कभी कभार होता है, नहीं भी पिघलती, लेकिन खैर। तो अब उसके नीचे कमेंट मौजूद था, आपा का जो ये क्लिप लगाया गया है, तो वहां पे भी सब मिल चुके थे। तो क्या हो गया अगर आपा ने आकर बता दिया। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वहां मिल चुके थे, लेकिन जब से आपा भावलपुर आई हैं तो तब से यही लोग सोचे बैठे हैं सितारा कभी भी दीदी के घर नहीं जाएगी, सितारा लोग कभी भी दीदी लोगों से मिलने नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा। लेकिन आपा ने यहाँ पर क्या बताया कि जब हम लोग आए तो यहाँ सितारा मिलने आई थी, मतलब स्पेशली वो आई थी मिलने आपा एंड फैमिली से, है ना। तो ये चीज मैटर करती है, क्योंकि जब उसके बाद आपा की दावत की थी सितारा ने, तो ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे कराची के बाद और वो जो एक डेथ पर मुलाकात हुई थी उसके बाद सितारा अब मिली है। तो ये तमाम तर चीजें तो है ना, जैसे फातिमा वकार ने आकर बता दिया था कि जब ये गई थी कराची तो वहां पर मिली थी, लेकिन ये बात कह दी थी कि देखो आगे इसको मत बताना, इवन दादी को भी मत बताना, क्योंकि फिर वो आगे बता देती हैं, और अगर दीदी को ये बात पता चल गई तो दीदी जो है वो तो जीना हराम कर देगा। तो ये सारी बातें भी तो है ना। तो फिर उसके पीछे सब कैसा पड़े थे, लेकिन यहाँ आपा को तमाम तर जवाब तलाश करके उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझती हूँ जब आपने उस टाइम नहीं बताया तो अब आके इस चीज को रिवील करने की क्या जरूरत थी। आप क्यों चाहते हैं कि जो आपकी सितारा है, कि आप लोग कहते हैं ना तमाम तर लोग उसके साथ खड़े हैं, तो फिर ऐसी चीजें करते क्यों हैं कि वो ट्रॉल हो या उस पर सवालात उठें या उस पर क्वेश्चन रेज हो। फिर सोचिए ना ऐसा काम करते क्यों है ना। और फिर ये दो आप लोगों का रवैया क्यों है, डबल साइडेड आप लोगों के जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप लोगों की दोहरा मयार है, वो क्यों है, एक के लिए कुछ एक और के लिए कुछ, या तो फिर सब आजाद है, कोई किससे मिले, कोई कब आकर कौन सा राज रिवील कर दे। तो अगर उसको इतना मार्जिन दिया जा रहा है तो पहले वाले को इतना मार्जिन क्यों नहीं दिया गया, है ना। ये तमाम तर चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप देखें जो सितारा की कराची में कोई स्पेशल फ्रेंड मिलने आई थी, तो वो पूरा मुझे ना एक, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक एक्ट क्रिएट किया गया था, क्योंकि उससे पहले सितारा की वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लिखा था सितारा बहुत कुछ कर सकती है, किसी बहुत पुरानी दोस्त से जाकर मिलिए। तो मुझे लगा सितारा ने वहां से आइडिया ले लिया और इस तरह पूरी एक स्टोरी जो है ना वो बना दी, क्योंकि उसके बाद ना उस फ्रेंड का जिक्र है, ना कभी सितारा ने कहा कि मेरी उस फ्रेंड से बात होती है। जिस फ्रेंड को आपने इतनी हाइप दी, जिसके लिए आपने इतना उम्रा पर जाने से पहले आप उससे मिली, फ्लावर्स मंगाए, केक मंगाया, क्योंकि आपको शूट करके दिखाना था ना अपनी ऑडियंस को, तो फिर बहुत सारे सवालात जहन में उठते हैं। खैर जनाब, ये वाली बात थी। साथ ही साथ जो काशिफ की वीडियो है, आप मुझे ये बताइएगा कि जो काशिफ है, जिस तरह से उसने सितारा के ससुर को दिखाया है और मिस्टर साजिद के अब्बू को दिखाया है, तो क्या काशिफ पर इतना होल्ड नहीं है साजिद का या फिर सितारा का कि वो उसको कहते तुम ये काम क्यों कर रहे हो, और उस वक्त एन कर रहे हो कि जब सितारा अपने नए घर में बिजी है और जब
वो अपनी बेटी की बर्थडे कर रही है और इस तरह की चीजें हो रही है और तुम ससुर को लाकर इतना एक उनको दिखा रहे हो। भाई जो भी देखेगा सवाल तो करेगा ना कि आखिर जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने फादर से गाफिल क्यों हैं, वो अपने फादर से साल में 1 2 3 4 बार ही क्यों मिलते हैं। भाई बेटा है, बेटा जो है वो बाप की मतलब उस पर बाप की तो जिम्मेदारी फर्ज है ना। वो चारों बेटे हैं तो चारों पर है, कोई बाहर है कोई अंदर है इससे फर्क नहीं पड़ता। जितने हैं उन पर अपने बाप की कफालत, अपने बाप का ख्याल रखना फ़र्ज़ है, क्योंकि आज वो लोग जहाँ कहीं पर भी हैं तो माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की वजह से ही है ना, वरना माँ बाप ना होते तो फिर आप भी ना होते। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। तो मिस्टर साजिद बजाय इसके कि जाकर काशिफ को वार्न करते कि इस तरह की वीडियोस मत बनाओ और ये म्यूट क्यों किया है तुमने, इतनी यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर दी है, वो जाकर बस एक सिंपल सा कमेंट कराए। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं मिस्टर साजिद काशिफ के साथ मिलकर कोई नई कंट्रोवर्सी तो नहीं कर रहे कि कंट्रोवर्सी जो है वो होनी चाहिए, व्यूज जो है वो डाउन हो रहे हैं, टॉपिक जो है वो थोड़ा अप होना चाहिए, कहीं इस तरह की चीजें फिर डाउट जाता है। खैर जो भी है टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा और क्या चीज़ है। लेकिन काशिफ जो है वो भी जितना सिंपल नज़र आता है और कहता है कि नजमा को दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तो भाई वो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लेकर आ रही है, आप ही ने लाकर ऐन वक्त पर जो भांडा है वो फोड़ा है। तो क्यों किया ऐसा, सवाल तो ये भी बनता है। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।